राखो जी लाज गरीब निवाज, तुम बिन हमरे कौन सवारै सबहीं विगरे काज। यह बानी परम संत चरणदास जी महाराज की है। आप अपने गुरु के आगे, अपने परमात्मा के आगे ये अरदास करते हैं कि ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे गरीब निवाज, मेरी लाज रखो। राखो जी लाज गरीब निवाज, मेरी लाज रखो, स्वार्थ की भी और परमार्थ की भी। देखो, संत चरणदास जी महाराज अपने वक़्त के एक बहुत बड़े संत रहे हैं और उन्होंने ये बानी लिखी, ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत वरदान सी ही है। जैसे वो अपने सदगुरु के आगे, अपने गरीब निवाज के आगे, अपने परमात्मा के आगे अरदास करते हैं, हमें भी चाहिए कि हम भी इसी तरह अपने परमात्मा के आगे, अपने सदगुरु के आगे, अपने गरीब निवास के आगे ऐसी ही अरदास, ऐसी ही विनती करें। वो कह रहे हैं कि तुम बिन हमरे कौन सवारे सबहीं बिगड़े काज। स्वार्थ के जो काज हैं, अगर हम खुद संवारने लग जाएं तो हम ये जन्म तो छोड़ो, और भी पता नहीं कितने जन्म ले लें, तब भी स्वार्थ के हमारे काज संवर नहीं सकते। क्योंकि आज हमारी कुछ ज़रूरत है, कल जाके हमारी कुछ और ज़रूरत हो जाएगी और परसों कुछ और। इन ज़रूरतों को पूरा करते करते ये योनि यूं ही चली जाएगी, ये जन्म बर्बाद हो जाएगा और हम इन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। यही बात चरणदास जी महाराज ने अपने सदगुरु के आगे ये अरदास जो विनती की है, ये वाकई में बड़ी गहरी सोच और प्रेम दर्शाती है। प्रेम किस लिए दर्शाती है? क्योंकि इनकी वाणी से प्रेम अपने आप झलक रहा है, विश्वास अपने आप झलक रहा है। कितनी फरियाद है, कितनी विनती है, कितनी करुणा है, कितनी विरह है। राखो जी लाज गरीब निवाज। जैसे कबीर साहिब जी ने कहा था एक साखी में, प्रेम छिपाया ना छिपै, जागट परगट होए। जो पे मुख बोले नहीं, तो नैन देते हैं रोए। कि आंखों से ही प्रेम पता चल जाता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं। कोई व्यक्ति यदि पीड़ा से भी छटपटा रहा है अंदर, तो भी उसका जो मुख है, उसके नयन है, वो बता देते हैं। प्रेम छिपाया ना छिपै, जागट परगट होए। जिसके अंदर है ये प्रेम, वो छिपता नहीं है। आंखों से, मुंह से, बानी से, चाल चलन से, उठते बैठते पता चल ही जाता है। इसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो नैन देत हैं रोए। ऐसे ही यहाँ पर जैसे चरणदास जी महाराज कहते हैं कि तुम बिन हमरे कौन सवारे सबहीं बिगड़े काज। क्योंकि चरणदास जी महाराज ने अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा ले लिया होगा। पूर्ण संत रहे अपने वक़्त के, वो जान चुके होंगे कि मैं जितनी अखत मेहनत भी कर लूँ, तब भी इन सांसारिक काम धंधों को मैं पूरा नहीं कर सकता। फिर मालिक की याद में मैं कैसे बैठूँगा, किस तरह उस मालिक को रिझाऊँगा। इसलिए मालिक के आगे ही अरदास करनी शुरू कर दी कि मेरे वक्संधार मुझे बख्श ले, मुझे बख्श ले, मुझे बख्श ले। मेरे कारोबार सांसारिक और परमार्थिक कारोबार क्या होता है? परमार्थिक कारोबार होता है उसी परमात्मा के नाम की दुकान अपने अंतर में जाकर सजा लेना। वहाँ पर व्यापार आदमी जो करता है अपने अंतर में जाके, वो परमात्मा के नाम का ही व्यापार करता है। लेकिन वो व्यापार, वो दुकान अंदर में जब ही खुलती है जब संसार की दुकानें जो है बंद हो जाएं। एक जीवात्मा के लिए तो जब वो बंद हो जाएंगी तभी तो परमार्थ की दुकान खुलेगी। चरणदास जी महाराज ने यहाँ पर अपने वक्संधार, अपने गरीब निवास के आगे यही विनती की है। तुम बिन हमरे कौन सवारे। मात पिता भाई बहन ये सब के सब, इनमें कोई नहीं जो मेरी मदद करे। संसारिक तौर पर थोड़े समय के लिए जब तक मदद करेंगे, जब तक इनकी गर्जें पूरी नहीं होती, उसके बाद ये भी उठ खड़े हो जाएंगे। तुम ही हो मेरे मालिक, जो इस 84 लाख योनियों की जिया जून से मुझे हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान कर सकते हो। और अगर मैं इन सांसारिक धंधों में ही उलझ गया तो फिर मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐ दाता, मैं फिर कहता हूँ, राखो जी लाज गरीब निवाज, तुम बिन हमरे कौन सवारे सबहीं बिगड़े काज। स्वार्थ के और परमार्थ के दोनों काज।
वक्त वत्सल हरि नाम कहावो पतित उदाहरण हार। करो मनोरथ पूर्ण जन को शीतल दृष्टि निहार। दुनिया की आंखें देखते हैं आप, उनकी आंखों में शीतलता नहीं है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, वासना है, छल है, कपट है, बेईमानी है, और भी अनगिनत ऐसे विकार हैं जिनका मैं पूरी तरह से विवेचन भी नहीं कर सकता, वाणी कम पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, शीतल दृष्टि निहार। आपके आंखों में जो प्रेम है, करुणा है, जो अपनापन है, वही दृष्टि डालो हे दाता। भक्त वत्सल कहते हैं जो भक्तों पे स्नेह करने वाले होते हैं। आपने हमेशा ही हमारे गुणों को देखा है, अवगुणों को नहीं, इसलिए हमारे अवगुणों को त्याग कर, उन्हें अनदेखा कर कर आप मेरे प्रेम को, जो भी मेरे पास है आपके प्रति, उसे देखते हुए मुझे अपनी शरण में ले लो। भक्त वत्सल कहते हैं आपको, शुरू से ही संत महात्माओं ने आपको इसी नाम से पुकारा है। कोई आपको पिता कहता है, कोई मित्र कहता है, कोई आपको भक्त वत्सल कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई पार ब्रह्म कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई अविनाशी कहता है, कोई परमात्मा कहता है। पता नहीं किन किन नामों से आपको पुकारते हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि पतित उद्धारण हार आप ही हैं जो हमारे इस संसार से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकते हैं। करो मनोरथ। संसार की कामनाएं तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती हमारी। करो मनोरथ पूर्ण जन को। हमारी जो अभिलाषाएं हैं, हमारी अभिलाषा सिर्फ यही है कि मेरे परमार्थ के कार्य आप सिद्ध करो। परमार्थ का कार्य सिद्ध हो गया तो 84 लाख योनियों से हमेशा हमेशा के लिए मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए एक जगह और कबीर साहब की मैं एक साखी आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। वो कहते हैं, नैन हमारे बावरे छिन छिन लौड़े तुझ, ना तुम मिलो न मैं सुखी ऐसी बेदन मुझ। मास गया पिंजर रहा ताकन लागे काग, साहिब अजऊ न आया मंद हमारे भाग। विरहा सेती मत अड़े रेमन मोर सुजान, हाड़ मास सब खात हैं जीवन करे स्मशान। कबीर साहब की साखी हमारे लिए बहुत ही यहाँ पर एक ज्ञान प्रस्तुत कर रही है, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। कहते हैं, हमारे नैन बावरे हो गए हैं तुम्हारे विरह में, तुम्हारे प्रेम में। अब छिन छिन लोड़े तुझ, ना तुम मिलो न मैं सुखी ऐसी बेदन मुझ। इस तरह की मुझे प्रीति है तुम्हारे साथ में, ना तुम मुझे मिले है, ना मुझे मिले हो, और ना मैं सुखी हूँ। अब तुम मुझे मिल जाओ तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसी वेदना, ऐसी विरह, ऐसी तड़प मेरे मन को हो गई है। मेरे नैन बावरे हो गए हैं। जैसे दुनियावी व्यक्ति है ना, जो संसारिक लोग हैं, उन्हें दुनिया पसंद है। वो चाहते हैं कि उनकी चापलूसी करने वाले या उनकी जो अच्छा लगे उनके मन को वो देखें। लेकिन मेरे तो नैन हैं, वो तुम्हें देखना चाहते हैं, इसीलिए मेरे नैन बावरे हैं। अब मैं तुम्हें कहाँ देखूं? जहाँ भी देखता हूँ उधर तुम नज़र नहीं आते, आशा तृष्णा ही नज़र आती है। अब यदि तुम ही कृपा करो, जैसे ये कह रहे हैं चरणदास जी महाराज, पतित उदाहरण हार, इसी तरह तुम यदि कृपा करो तो मैं आपको देख सकूं। ना तुम मिलो न मैं सुखी ऐसी वेदना मुझे सताती है। अगर मिल जाओ, सदगुरु ने नाम दिया यही है, आप यही एक सच्चाई है, कबीर साहब कहते हैं। और विरह की आग देखो कैसे कैसे सता रही है। मांस गया पिंजर रहा। जब मांस चला जाता है हमारे शरीर से तो हाड़ मांस रह जाता है, हड्डियां रह जाती हैं। ऐसा ये पिंजर हो गया है, हाड़ मांस का पिंजर। कौवे समझते, कौवे ताकन लागे काग, काग सोचते हैं, कौवे सोचते हैं गिरे और मैंने खा जाऊं। साहिब अजऊ न आया, अब भी आप नहीं आए मेरे करुणा निधान। हे भक्त वत्सल, अब भी आप नहीं आए, मंद हमारे भाग। कैसे हमारे अभागे भाग हैं ये, अब तो आ जाओ आप, मैं आपको देख सकूं। बिरहा सेती मतड़े रेमन मोर सुजान, हाड़ मास सब खात हैं करे जीव करे मसान। जैसे नहीं शमशान में हमारी
तैयारी होती है, इसी तरह की अब ये तैयारी होनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर चरणदास जी महाराज की भी बिल्कुल यही अवस्था है। चरणदास जी महाराज भी यही कहते हैं कि तुम जहाज में काग तिहारो, तुम तज अंत न जाऊं, जो तुम हर जू मार निकासो और ठौर नहीं पाऊं। जैसे कौवा होता है, यदि जहाज पर बैठ जाए पानी के, और पानी का जहाज जब काफ़ी दूर निकल जाता है, तो उस कौवे को अब कोई सहारा नहीं कि उड़ के किसी पेड़ पे बैठ जाए या इस ओर ही आ जाए जिधर चला था, या उस ओर चला जाए, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक उसे कोई सहारा नहीं होता। कि तुम जहाज में काग तिहारो, इसी तरह मैं भी आपका कौवा ही मानो। मेरे लिए भी, मैं भी संसार रूपी महासागर में फंस गया हूँ, मेरे लिए भी चारों ओर कोई सहारा नहीं है, संसारिक कोई सहारा है ही नहीं, और परमार्थ में भी गुरु नाम के सिवाय मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। आप जैसे उस कौवे का सहारा बने हुए हैं, जहाज सहारा बना हुआ है, इसी तरह आप भी मेरे सहारे बन जाइए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे सौं है अपने सतगुरु की, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे निकालना भी चाहें, आप मेरा तिरस्कार भी कर दें, तो भी मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए और कोई ठौर ठिकाना नहीं है मेरे गुरुदेव। जो तुम हर जू मार निकासो और ठौर नहीं पाऊं, ऐसी विरह वेदना आपको मीराबाई जी की बानी में भी मिलेगी। वो भी अपने गुरु के लिए बहुत ज़्यादा, उनकी बानियों में विरह मिलती है देखने को, प्रेम मिलता है, तड़प मिलती है। यहाँ भी चरणदास जी महाराज ने ये बात कही, बहुत ही अनूठी है। हम क्या सोचते हैं हमारे बैंक में जो पैसा है ना, वो हमारी मदद कर देगा, हमारे जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो हमारी देख रेख कर लेंगे, या हमने इतनी हाट हवेली कारोबार इकट्ठा कर लिया है वो हमारे को नहीं अब डिगने देंगे, हमारा कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये सांसारिक सहारे हमें याद रहते हैं, परमात्मा का सहारा याद नहीं रहता, जो कि सच है। संसार की माया एक तरफ और परमात्मा एक तरफ। परमात्मा से अगर मित्रता करोगे, उसकी भक्ति करोगे, उस पर विश्वास करोगे, उसकी आरजू रखोगे, उसका चिंतन करोगे, उसका मनन करोगे, तो हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लोगे। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि हाँ शरीर छोड़ दोगे और चले जाओगे। सचखंड ये सपने की रोटी हुई। मजा तो जब है जब आप इस पे आसरा रखोगे, सदगुरु पर, परमात्मा पर, तो आपको अपने आप पर विश्वास होगा, परमात्मा के नाम पर विश्वास होगा, परमात्मा को ही सारे जगत में देखोगे। परमात्मा जो तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, दूसरों के अंदर भी समाया हुआ है, पशु पक्षी हर जगह वो मौजूद है। प्रेम ते प्रकट होई प्रभु जाना। ये प्रेम जब अपने हृदय में बसेगा तो आप उसे हर जगह देखोगे, निहारोगे। तो इसी तरह हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि परमात्मा के सिवाय हमारे कोई ठिकाना नहीं है। गुरु के नाम के सिवाय हमारे पास कोई और दूसरी धन दौलत है ही नहीं जो हमारा उद्धार करेगी। इसलिए हमें कभी भी गुरु नाम को नहीं विसारना चाहिए। कहते हैं गुरु नानक साहब ने, अब कल आयो रे एक नाम बोबो बोबो। कलयुग में नाम की फसल ही बोगे तो जाकर तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए कलयुग में नाम का ही सहारा हमें लेना है, नाम पर ही विश्वास रखना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। यही कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी। यहाँ पर नाम ही सब कुछ है। तो जिस तरह उस कौवे को कोई सहारा नहीं है उस जहाज के सिवाय, इसी तरह हमारा भी उस नाम के सिवाय कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। जितना ज़्यादा सिमरन करेंगे, जितना ज़्यादा उस पर विश्वास करेंगे, जितना ज़्यादा हम नाम की कमाई करेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे पास परमार्थिक बैंक बैलेंस होगा, जो हमारे इस
जीवन काल में भी काम आएगा और जीवन काल के बाद भी, जब हम यहाँ से जाएंगे तब भी हमारे साथ रहेगा, हमारा भला ही चाहेगा। तो इस तरह चरणदास महाराज जी की बात हमें समझनी चाहिए। आखिरी कड़ी में वो कहते हैं, चरण दास प्रभु शरण तिहारी, जानत सब संसार, मेरी हंसी सो हंसी तुम्हारी, तुमहु देख विचार। चरणदास जी महाराज ने ये आखिरी में 2 लाइन जो कही हैं कि कह रहे हैं कि सब जानते हैं, सारा संसार जानता है कि तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। एक कविता है, उसमें कहा गया है ना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। दलबल के साथ माया घेरे जो आके मुझको, ऐ नाथ दया करके तुम मुझको बचा लेना। तो इसी तरह चरणदास प्रभु जी कह रहे हैं कि अहे परमात्मा, तुम्हारी शरण के अलावा मेरे पास कोई शरण नहीं है। ये मैं भी जानता हूँ, मेरी आत्मा भी जानती है, और यही बात सारा संसार जानता है कि अब सब कुछ छोड़कर, सांसारिक माया मोह ममता सब कुछ त्याग कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। ध्यान रखना, सारी जिम्मेवारी नहीं, जो आपके कर्तव्य में दायित्व में, उनसे आपने छोड़ के भागना नहीं है, उन्हें निभाना है। लेकिन निमित्त ऐसे जैसे ज्यों जल तरंग उठे बहु बाती, फिर सलल सलल समायदा, या ऐसे कह दीजिए इसको और स्पष्ट करते हुए, जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है, जब चाहे सूखे पर उड़ जाती है। या ऐसे कहिए कमल का फूल है ना, पानी में रहता है लेकिन पानी उस पर ठहरता नहीं। और इसे सरल शब्दों में ऐसे समझिए, जैसे शहद की मक्खी शहद के किनारे बैठी बैठी शहद चखती रहती है, जब उसका मन भर जाता है सूखे पर उड़ जाती है। इसी तरह हमें भी, हम अपने परिवार समाज अपनी जिम्मेवारी सब निभाएंगे, लेकिन इनमें लिप्त नहीं होंगे। हम विष्ठा के कीड़े नहीं बनेंगे। विष्ठा के कीड़े विष्ठा कमावे, फिर विष्ठा माई पचावड़ियाँ, ऐसे नहीं है। हम जान चुके हैं कि हम गंदगी के कीड़े नहीं हैं। हमने तो आपकी शरण ले ली है, और ये मैं भी जानता हूँ, मेरी आत्मा भी जानती, यही सारा संसार जानता है। चरणदास जी महाराज कहते हैं, मेरी हंसी सो हंसी तुम्हारी, तुमहु देख विचार। मैंने तो ये अनुभव किया है, ये एक रियलाइजेशन है उनका बहुत गहरा, एक एक्सपीरियंस उनका, कि कहते हैं अंत में, मेरी हंसी सो हंसी तुम्हारी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरे परमात्मा, मेरे माधव, मेरे गिरधर, मेरे सदगुरु, कि जब मैं हंसता हूँ तुम्हारी याद में, तो मुझे ऐसा लगता है तुम भी मेरे साथ हंस रहे हो। और मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि जब मैं रोता हूँ, कब मैं रोता हूँ? मैं जब रोता हूँ जब मुझे आपकी छवि, आपका स्वरूप दिखाई नहीं देता, आपकी याद नहीं आती, तब मैं अपने भाग्य को कोसता हूँ कि ऐसा कौन सा मैंने दुष्कर्म किया है जिससे मैं आपकी याद मेरे मन में नहीं आ रही है। उस समय जब मैं रोता हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे साथ आप भी रो रहे हो। देखो कितनी ऊंची भक्ति है उनकी। कहते मैं हंसता हूं तो मुझे लगता है मेरा परमात्मा हंस रहा है, और मैं जब रोता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे साथ मेरा कुल मालिक भी रो रहा है। ये प्रेमी हृदय लोगों की बात है। स्वामी महाराज जी ने एक जगह कहा है, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बलबल जात। जो प्रेमी जन है ना, वो जानते हैं इस बात को कि जब वो प्रेम से अपने सदगुरु की सेवा करते हैं, नाम की भजन बंदगी करते हैं, नाम पर विश्वास रखते हैं, नाम को सिरोधार रखते हैं, और नाम के साथ अपनी आत्मा को जब जोड़ लेते हैं, नाम ही उनका परिवार होता है, नाम ही उनका समाज होता है, और वो नाम ही उनके लिए सब कुछ होता है। फिर उन्हें लगता है कि परमात्मा उनके साथ हंस रहा है, परमात्मा ही उनके साथ रो रहा है। उनकी जो मित्रता, उनकी बोलचाल सिर्फ परमात्मा के साथ ही हो रही है। और दर्शन पर बलबल जात, तब उन्हें जो परमात्मा का नूरानी स्वरूप नजर आता है ना, उसमें वो कहते हैं बलबल जात। फिर उन्हें दुनिया देखने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया की माया उन्हें अच्छी नहीं लगती।
तो आज मैंने आपके साथ संत चरणदास जी महाराज की ये बानी साझा की। ये बानी प्रेम, विरह और विश्वास से भरी हुई है। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम पर विश्वास रखें। उन्हें गरीब निवास की तरह जैसे कहा है, हम भी अपने गरीब निवास के आगे विनती करें, हमारी वो लाज रखें। जैसे कौवे का सहारा कोई और नहीं था, हमारा भी सहारा कोई और नहीं है। धन्यवाद।